एक दफा का जिक्र है एक दूर दराज जादुई सल्तनत एवरमोर में, जहां फूल हर मौसम में खुलते थे, परिंदे दिन भर खुशी से चहचहाते और रात को सितारे जमीन पर उतर आते। वहां एक अजीम अलशान महल था जिसके बुलंद उबाला बुर्ज बादलों से बातें करते थे। इस महल में एक नेक दिल बादशाह, एक दाना और नर्म गो मालिका और उनकी इकलौती शहजादी ओलिव रहा करती थी, जो बचपन से ही रियासत की आंख का तारा थी। इसके रेशमी बाल, गुलाबी रुखसार और चमकती आंखों में हर वक्त ख्वाब तैरते रहते थे। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को बेपनाह मोहब्बत, नरमी और हर नेमत के साए में परवान चढ़ाया। ओलिव की हर ख्वाहिश, चाहे कितनी ही निराली क्यों ना हो, पूरी की जाती। एक वक्त ऐसा आया कि ओलिव ने न सिर्फ मोहब्बत लेना सीखा, बल्कि मांगना, जिद करना और हर चीज के बदले में कुछ चाहना अपना हक समझ लिया। अगर कोई खादिम इसे पानी पेश करता तो वो पूछती, मेरे लिए खास क्यों लाए? तुम्हें क्या चाहिए? अगर किसी ने इससे मुस्करा कर बात की तो वो फौरन जवाब देती, मैं तुम्हें क्यों खुश रखूं। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल नर्म शीशे से सख्त पत्थर बनने लगा, जो सिर्फ अपनी चमक देखता था, दूसरों की दरारें नहीं। एक दिन जब मलिका अपनी बचपन की निशानी सुनहरी सिलाई की सुई महल के बाग में कहीं खो बैठी और परेशान होकर शहजादी से बोली, ओलिव मेरी जान, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो ओलिव ने बगैर पलक झपकाए कहा, अगर मैं ढूंढूं तो बदले में आपका ताज मुझे देंगी। लम्हा भर को फिजा साकित हो गई, हुआ रुक गई। मलिका की आंखों में एक दुख भरी नमी उतर आई, लेकिन इसने आहिस्तगी से अपना नाजुक ताज उतार कर ओलिव के नाजुक हाथों में रख दिया। शहजादी ने इसे मजे से पहना, आईने के सामने खड़ी हुई और अपने आप को देखकर फख्र से बोली, अब मैं भी एक मलिका हूँ। चंद दिन बाद बादशाह के चश्मे का शीशा गुम हो गया। उन्होंने कांपते लहजे में बेटी को बुलाया और कहा, मेरी आंखें धुंधला रही हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ओलिव ने फिर वही सवाल दोहराया, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बूढ़ा बादशाह, जो पहले ही उम्र जंगों और रंज से थक चुका था, बोझल हाथों से अपना ताज उतार कर शहजादी को दे दिया। अब ओलिव बादशाही की मालिक बन गई थी। वो महल की हर चीज पर हुक्म चलाने लगी, यहाँ तक कि इसने खादमों से कहा, तुम सब मेरे इशारे पर चुल्लू गए, जैसे माँ बाप मेरे ताबे रहे। खादमों ने रवादारी से कहा, मोहब्बत में खिदमत अलग होती है और जबरदस्ती में अलग। और एक एक करके सब महल छोड़ गए। महल की रोशनियां मध्यम होने लगे, गैलरियां सुनसान हो गईं और शहजादी अपने दो ताजों के साथ अजीम तख्त पर तन्हा रह गई। फिर एक दिन वो अपना ताज पहनने लगी तो अचानक ताज उसके गिले में फंस गया। जोर लगाने पर ना उतरा, पानी पीने में रोकोट, सांस में रुकावट, चीखों में शिद्दत। वो दौड़ी चलाई मगर कोई ना आया। रात को जब महल की छतों पर तन्हाई का साया छा चुका था, एक रोशन सुनहरी नूर फिजा में गर्दिश करता आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो रोशनी एक जादुई परी की शक्ल में जाहिर हुई। सुनहरी बाल, चमकदार पर, आंखों में मेहरबानी लेकिन लहजे में सच्चाई। परी ने कहा, शहजादी, मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दूंगी, लेकिन तुम्हें भी कुछ देना होगा। शहजादी ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, जो चाहिए ले लो। परी ने कहा, मुझे वो दो जिसने तुम्हें दूसरों से दूर किया, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी जिद, तुम्हारी खुदगर्जी। ओलिव की आंखों में आंसू भर आए। इसने पहला घमंड छोड़ा, दूसरा जिद, तीसरा गुरूर। और जैसे ही उसके दिल में शर्मिंदगी का बीज फूटा, परी ने जादुई छड़ी घुमाई। और ताज इसके गिले से गायब हो गया। फिर परी ने कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि असल बादशाही क्या है। वो दिलों को जीतना, खिदमत करना और मुआफ करना है। शहजादी को एक सादा सी कॉटेज में भेज दिया गया, जहां कोई खादिम न था, सिर्फ सादा जमीन, मिट्टी, बर्तन और सख्त मेहनत। इसने बर्तन धोने, चूल्हा जलाने, पानी भरने और सर्द रातों में अकेले लिहाफ सीने सीखे। वो सारा दिन लोगों की मदद करती और रात को एक पीले स्वेटर के टुकड़े पर अपनी माँ का नाम कोरती। एक दिन आंखों में नमी, दिल में तड़प और हाथ में माँ के लिए बाना स्वेटर लिए वो दोबारा परी के पास पहुंची और कहा, क्या मैं अब अपने वालिदैन को देख सकती हूँ?
परी ने इसकी आंखों में खुलूस देखा, इसके दिल को साफ पाया और इजाजत दे दी। सुबह जब सूरज अपने सुनहरी पर खोल रहा था, ओलिव सादा कपड़ों में नंगे पांव इस रास्ते पर निकली जो कभी महल को जाता था। एक रास्ता सोने और चांदी के पत्थरों से चमकता हुआ नजर आया, मगर इसने अपने पैरों का रुख मिट्टी की पगडंडी की तरफ मोड़ा। इसे अब पता था कि असली रोशनी सच्चे दिल से आती है, न कि सोने से। आखिरकार वो एक छोटे से झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंची, हाथ कांपते हुए दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने इसके माँ बाप, जो अब सादा लिबास में थे, खड़े थे। लम्हे भर को खामोशी छा गई, फिर ओलिव जमीन पर झुक गई, हाथ जोड़कर बोली, उम्मी अबू, क्या मुझे मुआफ करेंगे? मलिका ने आंसू बहाते हुए इसे गिले लगाया। बादशाह ने कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, हमारी दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ रही। वो तीनों गिले मिलकर रोए और इस दिन से महल में खुशबू वापस आ गई। रोशनी फिर जगमगा उठी और शहजादी ओलिव अब एक बदली हुई नरम दिल, सखी दिल वाली शहजादी न सिर्फ दिलों की मालिका बनी, बल्कि सच में एक अजीम हुक्मरान भी। और ये साबित हुआ कि असल बादशाही तख्त पर नहीं, दिलों में होती है।